क्या होगा जब एक डीएनए रिपोर्ट पूरे परिवार की नींव हिला देगी? क्या यश की असली पहचान हमेशा के लिए सबके सामने आ जाएगी, या फिर अनु आखिरी पल में ऐसा दांव चलेगी जिससे पूरा खेल ही बदल जाएगा? एक तरफ रिश्तों का सच, दूसरी तरफ भरोसे की परीक्षा। और इसी बीच आर्य ऐसा राज खोलने वाला है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। आखिर कौन है इस घर का असली वारिस, और कौन बनेगा सबसे बड़ा दुश्मन? कहानी का हर पल आपको आखिर तक बांधे रखेगा। घर का माहौल बाहर से जितना शांत दिखाई दे रहा था, अंदर उतना ही बड़ा तूफान उठ चुका था। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि अब बात सिर्फ एक शक की नहीं रह गई थी, बल्कि पूरे परिवार की सच्चाई दांव पर लगी हुई थी। अनु बार बार एक ही बात सोच रही थी कि अगर कल डीएनए टेस्ट हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। वह खुद से कहती है कि चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन अगर यह टेस्ट हुआ तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और उसके बाद किसी के पास कुछ भी कहने का मौका नहीं बचेगा। वह जानती थी कि अगर उसने अपना असली डीएनए सैंपल दिया तो रिपोर्ट कभी भी यश से मैच नहीं करेगी, और उसी पल हर्ष और मानसी पूरे घर के सामने यह ऐलान कर देंगे कि यशवर्धन इस परिवार का हिस्सा नहीं है। अनु के दिल की धड़कन हर पल तेज होती जा रही थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि अब वक्त उसके हाथ से निकलता जा रहा है। दूसरी तरफ मानसी अपने चेहरे पर जीत की मुस्कान लिए पूरे घर में घूम रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि अब उसकी चाल सफल होने वाली है। वह बार बार सबके सामने यही कहती कि अगर यश सच में इस घर का बेटा है तो फिर डीएनए टेस्ट से डरने की जरूरत ही क्या है। उसकी बातें सुनकर घर के बाकी लोग भी उलझन में पड़ने लगे। कोई यश पर भरोसा कर रहा था तो कोई मानसी की बातों को सही मानने लगा। इसी बीच हर्ष भी पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने आता है और कहता है कि अब फैसला सिर्फ बातों से नहीं होगा बल्कि सबूतों से होगा। वह साफ शब्दों में कह देता है कि चाहे कोई तैयार हो या नहीं, लेकिन कल हर हाल में डीएनए टेस्ट होगा। उसकी यह बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। आर्य दूर खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। अगर वह टेस्ट के लिए मना करता है तो सबको उस पर शक होगा, और अगर टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है तो सच्चाई छिपाना नामुमकिन हो जाएगा। उसके मन में बार बार यही ख्याल आता कि आखिर भगवान उसे किस मुश्किल परीक्षा से गुजार रहे हैं। तभी मानसी फिर से आर्य के पास आती है और कहती है कि अगर तुम्हारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर टेस्ट से डर कैसा। उसकी बात सुनकर आर्य कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। वह सिर्फ चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन उसके कदम बता रहे थे कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। उधर अनु भी लगातार आर्य को देख रही थी। वह समझ चुकी थी कि अगर अब उसने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। वह सोचने लगती है कि क्या किसी तरह डीएनए सैंपल बदला जा सकता है, या फिर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे रिपोर्ट ही बदल जाए। लेकिन उसे कोई उपाय समझ नहीं आता। इसी दौरान हर्ष चुपके से अपनी अगली चाल की तैयारी शुरू कर देता है। वह तय करता है कि किसी को बताए बिना दोनों के डीएनए सैंपल ले लिए जाएंगे, ताकि कोई बहाना भी ना बना सके। उसकी यह योजना सुनकर मानसी बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी जीत पक्की है। रात गहराने लगती है, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं होती। हर कोई अपने अपने कमरे में बैठा आने वाले दिन के बारे में सोच रहा होता है। अनु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि किसी तरह यह संकट टल जाए। वहीं आर्य खुद से वादा करता है कि अगर हालात ज्यादा बिगड़ गए तो वह पूरी सच्चाई सबके सामने बता देगा, चाहे उसके बाद जो भी हो। दूसरी तरफ यश को अभी तक पूरी सच्चाई का अंदाजा नहीं था।
वह सिर्फ इतना समझ पा रहा था कि परिवार में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगले दिन की सुबह जैसे ही होती है, घर का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। हर किसी की नजर सिर्फ एक बात पर टिकी होती है कि आखिर डीएनए टेस्ट कब होगा और उसकी रिपोर्ट क्या बताएगी। हर्ष पूरे आत्मविश्वास के साथ सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि अब सच सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी बात सुनकर अनु का चेहरा एकदम फीका पड़ जाता है। उसे महसूस होता है कि अब हर पल उसके लिए किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है। लेकिन तभी उसके मन में एक नया विचार आता है। वह सोचती है कि अगर सही समय पर सही फैसला लिया जाए तो शायद सब कुछ बदला जा सकता है। क्या अनु सच में कोई ऐसी चाल चलेगी जिससे पूरी कहानी पलट जाएगी, या फिर इस बार किस्मत उसका साथ छोड़ देगी? यही सवाल अब हर किसी के मन में घूम रहा था। अगर आपको भी कहानी में अब तक का सस्पेंस और ड्रामा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी नज़र में डीएनए रिपोर्ट में क्या सच निकलने वाला है। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि आने वाले कुछ पल इस परिवार की पूरी किस्मत बदलने वाले थे और किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक रिपोर्ट इतने बड़े तूफान की वजह बन जाएगी। जैसे जैसे डीएनए टेस्ट का समय करीब आता गया, पूरे घर का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी होता चला गया। हर किसी की नज़र सिर्फ एक सवाल पर टिकी थी कि आखिर रिपोर्ट क्या बताएगी। हर्ष पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि इस बार सच उसके पक्ष में होगा। दूसरी तरफ मानसी भी बार बार सबके सामने यही कह रही थी कि अब कोई झूठ ज्यादा देर तक नहीं छिप सकता। वह पूरे परिवार को उकसाते हुए कहती है कि अगर यश सच में इस घर का बेटा है तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वह इस परिवार का हिस्सा नहीं है तो आज सबके सामने उसका असली चेहरा आ जाएगा। उसकी बातें सुनकर घर के कई सदस्य असमंजस में पड़ जाते हैं। कुछ लोग अब भी यश पर भरोसा कर रहे थे, जबकि कुछ को लगने लगा था कि शायद मानसी सही कह रही है। इसी बीच अनु का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह यह मुसीबत टल जाए। उसे महसूस हो रहा था कि अगर आज कोई चमत्कार नहीं हुआ तो सब कुछ बिखर जाएगा। आर्य भी अंदर ही अंदर घुट रहा था। वह समझ चुका था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसके चेहरे की बेचैनी देखकर अनु उसके पास आती है और धीरे से पूछती है कि क्या वह ठीक है। आर्य बस इतना कहता है कि कभी कभी इंसान सच बोलना चाहता है, लेकिन हालात उसे चुप रहने पर मजबूर कर देते हैं। अनु उसकी आंखों में दर्द साफ देख लेती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। तभी हर्ष अचानक सबके सामने घोषणा करता है कि डीएनए सैंपल लैब भेज दिए गए हैं और अब सिर्फ रिपोर्ट आने का इंतजार है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव दिखाई देने लगते हैं। कोई बेचैन था, कोई डरा हुआ था और कोई सच जानने के लिए उत्सुक था। समय धीरे धीरे बीतता है और इंतजार हर पल लंबा होता जाता है। आखिरकार वह घड़ी आ जाती है जब हर्ष के हाथ में डीएनए रिपोर्ट पहुंचती है। रिपोर्ट देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह बिना देर किए पूरे परिवार को हॉल में बुलाता है और कहता है कि आज इस घर के सबसे बड़े सवाल का जवाब मिलने वाला है। सभी लोग एक एक करके वहां पहुंच जाते हैं। अनु और आर्य की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि जैसे हर पल कोई बड़ा विस्फोट होने वाला हो। मानसी बेसब्री से हर्ष के हाथ में पकड़ी रिपोर्ट को देख रही थी। हर्ष धीरे धीरे लिफाफा खोलता है और रिपोर्ट पढ़ना शुरू करता है। कुछ सेकंड तक वह चुप रहता है और फिर गंभीर आवाज में कहता है कि रिपोर्ट के मुताबिक चरण और यश का डीएनए मैच नहीं करता। यह सुनते ही पूरा घर हक्का बक्का रह जाता है।
मानसी खुशी से मुस्कुराने लगती है और तुरंत ऊंची आवाज में कहती है कि उसने पहले ही कहा था कि सच ज्यादा देर तक नहीं छिप सकता। वह यश की तरफ देखकर ताने मारते हुए कहती है कि अब इस घर में रहने का तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम इस परिवार के बेटे नहीं हो तो इस घर की किसी भी चीज पर तुम्हारा हक नहीं बनता। उसकी बातें सुनकर यश पूरी तरह टूट जाता है। वह कुछ कहना चाहता है लेकिन शब्द उसका साथ नहीं देते। घर के बाकी सदस्य भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या होगा। तभी मानसी एक और बड़ा आरोप लगाती है। वह कहती है कि सिर्फ यश ही नहीं बल्कि आर्य ने भी इतने दिनों तक पूरे परिवार से सच छिपाया है। अगर उसे पहले से सब पता था तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं। यह सुनकर सभी की नजरें आर्य पर टिक जाती हैं। आर्य कुछ पल तक खामोश खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर दर्द, पछतावा और डर तीनों साफ दिखाई दे रहे थे। वह गहरी सांस लेता है और आखिरकार फैसला करता है कि अब और झूठ नहीं जी सकता। वह पूरे परिवार के सामने धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। वह कहता है कि आज तक उसने जो कुछ भी किया परिवार को बचाने के लिए किया। उसने कभी किसी का हक छीनने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब वह एक ऐसा सच बताने जा रहा है जिसे सुनकर शायद सबकी जिंदगी बदल जाएगी। उसकी यह बात सुनते ही पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। मानसी भी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। आर्य कांपती हुई आवाज में कहता है कि वह इस घर का बेटा नहीं है। वह इस परिवार का दामाद है और यही सच्चाई इतने सालों से सबसे छिपी हुई थी। यह सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किसी को अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं होता। माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इतना बड़ा सच उनसे क्यों छिपाया गया। हर्ष भी कुछ पल के लिए पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि उसे इस खुलासे की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन मानसी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह तुरंत आर्य पर सवाल उठाती है और कहती है कि अगर तुम इस घर के बेटे ही नहीं हो तो इतने सालों से इस घर पर अधिकार क्यों जताते रहे। हर फैसले में तुम्हारी बात क्यों मानी गई। आखिर किस हक से तुम इस परिवार के साथ रहते रहे। उसकी बातें सुनकर माहौल फिर से तनावपूर्ण हो जाता है। अनु बीच में आकर आर्य का साथ देने की कोशिश करती है। वह कहती है कि हर सच के पीछे एक मजबूरी होती है और बिना पूरी बात जाने किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है। लेकिन मानसी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह साफ कह देती है कि अब ना आर्य इस घर में रहेगा और ना ही अनु। अगर सच सामने आ चुका है तो दोनों को इसी वक्त यह घर छोड़ देना चाहिए। यह सुनते ही माँ जोर से रो पड़ती है। उनके लिए यह फैसला आसान नहीं था। एक तरफ उनका अपना परिवार था और दूसरी तरफ वे रिश्ते थे जिन्हें उन्होंने हमेशा दिल से अपनाया था। पूरे घर में बहस शुरू हो जाती है। हर कोई अपनी अपनी राय देने लगता है। कोई आर्य के साथ खड़ा होता है तो कोई मानसी का समर्थन करता है। इसी अफरा तफरी के बीच अनु के मन में एक नई योजना जन्म लेती है। वह सोचती है कि शायद अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर असली सच सामने लाना है तो उसे बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। लेकिन वह कदम क्या होगा, यह अभी किसी को नहीं पता। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे अनु कौन सी ऐसी चाल चलेगी जिससे पूरी कहानी पलट सकती है, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से इस परिवार का साथ आखिर कौन देगा, माँ, आर्य, यश या फिर मानसी। क्योंकि आने वाले पल में एक और ऐसा खुलासा होने वाला था जो अब तक सामने आए हर सच से भी ज्यादा बड़ा साबित होने वाला था। पूरा घर अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ मानसी और हर्ष थे
जिन्हें लग रहा था कि डीएनए रिपोर्ट ने उनकी बात साबित कर दी है, जबकि दूसरी तरफ मां, अनु और यश खड़े थे, जिनके दिल अब भी यही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा राज अभी भी छिपा हुआ है। आर्य के सच कबूल करने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर रिश्ते पर सवाल उठने लगे थे और हर चेहरे पर भरोसे की जगह शक दिखाई दे रहा था। मानसी एक पल भी बर्बाद किए बिना फिर से सबके सामने बोलना शुरू करती है। वह कहती है कि अब जब सच सामने आ चुका है तो इस घर के नियम भी बदलने होंगे। जो लोग इस परिवार का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी यह बात सुनकर मां की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह कांपती हुई आवाज में कहती है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, बल्कि प्यार, भरोसे और त्याग से भी बनते हैं। अगर किसी ने इतने साल इस परिवार के लिए अपना सब कुछ दिया है तो उसे एक रिपोर्ट के आधार पर घर से नहीं निकाला जा सकता। लेकिन मानसी उनकी बात सुनने के बजाय और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वह कहती है कि भावनाओं से नहीं, सबूतों से फैसले होते हैं और सबूत साफ बता रहे हैं कि यश इस परिवार का बेटा नहीं है। हर्ष भी मानसी का साथ देते हुए कहता है कि अब किसी को भावुक होने की जरूरत नहीं है। जो सच है उसे स्वीकार करना ही होगा। यह सुनकर यश पूरी तरह टूट जाता है। वह मां की तरफ देखता है और धीमी आवाज में कहता है कि अगर उसकी वजह से इस घर में रोज झगड़े हो रहे हैं तो वह खुद ही यहाँ से चला जाएगा। उसकी बात सुनते ही मां तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि कोई भी कहीं नहीं जाएगा। जब तक वह इस घर में है तब तक किसी को भी जबरदस्ती बाहर नहीं निकाला जा सकता। मां का यह फैसला सुनकर मानसी और भी ज्यादा भड़क जाती है। वह साफ कह देती है कि अगर आज फैसला नहीं हुआ तो वह खुद इस घर को छोड़ देगी। पूरा परिवार एक बार फिर गहरे संकट में फंस जाता है। तभी अनु आगे बढ़ती है और पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने बोलती है। वह कहती है कि हर कोई सिर्फ एक रिपोर्ट देखकर फैसला कर रहा है, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि कहीं रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। उसकी यह बात सुनते ही हर्ष हंसने लगता है और कहता है कि अब हार सामने देखकर बहाने बनाए जा रहे हैं। अनु शांत रहते हुए जवाब देती है कि सच्चाई को छिपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। उसकी आंखों में ऐसा विश्वास दिखाई देता है कि कुछ पल के लिए पूरा घर खामोश हो जाता है। तभी अनु एक और बड़ा खुलासा करती है। वह कहती है कि उसे शुरू से शक था कि कोई ना कोई इस पूरे मामले में चाल चल रहा है। इसलिए उसने हर घटना पर नजर रखी और उसे कई ऐसी बातें पता चली हैं जो इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े करती हैं। यह सुनते ही हर्ष और मानसी के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अनु आगे कहती है कि अगर सच में सब कुछ साफ है तो फिर एक बार दोबारा जांच कराने में किसी को परेशानी क्यों हो रही है। उसकी यह बात सुनकर घर के कई सदस्य भी सोच में पड़ जाते हैं। मां तुरंत कहती है कि अगर एक बार और जांच कराने से सच्चाई पूरी तरह सामने आ सकती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मानसी तुरंत विरोध करती है। वह कहती है कि दोबारा टेस्ट कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहली रिपोर्ट ही अंतिम सच है। उसकी यह घबराहट देखकर कई लोगों को पहली बार उस पर शक होने लगता है। आर्य भी अब चुप नहीं रहता। वह कहता है कि अगर सच से किसी को डर नहीं है तो दोबारा जांच से भी डरना नहीं चाहिए। उसकी बात सुनते ही हर्ष गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब बहुत हो चुका। लेकिन तभी परिवार के कुछ बड़े सदस्य भी दोबारा जांच की बात का समर्थन करने लगते हैं। माहौल पूरी तरह बदलने लगता है। अब सवाल यश पर नहीं, बल्कि पहली रिपोर्ट की सच्चाई पर उठने लगते हैं। इसी बीच अनु के मन में एक और शक पैदा होता है। वह सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं
कि किसी ने जानबूझकर डीएनए सैंपल ही बदल दिए हों। यह बात वह सबके सामने नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह किसी बड़ी सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ मानसी और हर्ष बेचैन दिखाई देने लगते हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि अगर दोबारा जांच हुई तो कहीं उनका पूरा खेल ही खत्म न हो जाए। मां भगवान के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करती हैं कि अब जो भी सच हो वह पूरी तरह सामने आ जाए ताकि इस परिवार के रिश्ते हमेशा के लिए टूटने से बच जाएं। यश चुपचाप मां के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में अब भी उम्मीद बाकी थी। आर्य भी पहली बार खुद को हल्का महसूस करता है क्योंकि उसने अपना सबसे बड़ा सच सबके सामने स्वीकार कर लिया था। अब उसे सिर्फ इस बात का इंतजार था कि आखिर असली सच कब सामने आएगा। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। सभी की नजर दरवाजे की तरफ चली जाती है। अंदर आने वाला शख्स अपने हाथ में एक जरूरी फाइल लिए खड़ा होता है। उसे देखते ही पूरे परिवार की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि सभी को महसूस हो जाता है कि शायद इस फाइल में वह राज छिपा है जो अब तक किसी को नहीं पता था। कहानी यहीं सबसे बड़े मोड़ पर आकर रुक जाती है। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या पहली डीएनए रिपोर्ट सच थी या फिर किसी ने बहुत बड़ी साजिश रची थी? क्या यश की असली पहचान बदलने की कोशिश की गई? क्या अनु समय रहते पूरा सच सबके सामने ला पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर मां किसका साथ देंगी जब पूरा परिवार आमने सामने खड़ा होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरेगा और हर किरदार की असली सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी। अगर आपको यह जबरदस्त कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही नए ड्रामा अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन है, मानसी, हर्ष या फिर कहानी में आने वाला कोई नया किरदार? आपकी राय जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अब सभी की नजरें सिर्फ अगले एपिसोड पर टिकी हैं, क्योंकि वहीं तय होगा कि रिश्तों की इस सबसे कठिन परीक्षा में जीत सच की होगी या फिर साजिश एक बार फिर सब पर भारी पड़ जाएगी।